गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हे, कैसे हो? हाँ, यकीन नहीं हो रहा है कि गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई। गुड मॉर्निंग वाकायामा कुन। गुड मॉर्निंग। वाकायामा, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या मुझे अपना मैथ्स का होमवर्क दोगे? प्लीज दो ना। जरूर। कभी कभार अपना काम खुद कर लेना चाहिए। परेशानी के लिए माफी चाहूंगा। सोइची, मैंने तुमसे कहा था ना कि कील मत फेंकना। यानागिदा सर को आने दो, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। हाँ, वो देखो सर आ गए। सर, मेरी बात सुनिए सर। आज सोइची फिर से पूरे क्लास में कीले फेंक रहा है। सर? सर को क्या हुआ? हाँ? यानागिदा सर, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे बाप रे! सोइची, अब तुम गए काम से। यानागिदा सर बहुत ही अजीब हो गए हैं। उन्हें करीब से देखोगे तो उनका चेहरा तुम्हें अजीब लगेगा, जैसे कि उनका चेहरा कपड़े से बना है। कपड़े से? ये बेसिकली इस तरह का है और वो उस तरह का है। समझ गए सब? एक्सक्यूज मी सर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप साइंस के लेक्चर में ये क्या पढ़ा रहे? क्या कहा? क्लास के मॉनिटर होके कैसी बकवास कर रहे हो तुम? सब कुछ पढ़ाने के बाद भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? जाओ, जाके मैदान के 100 चक्कर लगाओ। जाओ और शुरू हो जाओ। लगता है क्लास मॉनिटर मैदान में चक्कर लगाकर थक गया। सोइची, आखिर तुमने यानागिदा सर के साथ किया क्या है? तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ नहीं पता। भोले मत बनो। बेवकूफ। रुक जाओ। बाय बाय। वाकायामा के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरी पैंट खींचने की? इस बेहुदा हरकत के लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये क्या? एक रात में तुम्हारी दाढ़ी कैसे आ गई? मुझे नहीं पता। जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा मेरी दाढ़ी बढ़ गई। दाढ़ी की वजह से तुम बड़े लग रहे हो कोसत्सुकुन। सही कहा। ये कोई मजाक की बात नहीं है। मैं अभी भी प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ रहा हूँ। तुम भूल गए क्या? वाकायामा, बेवकूफ लड़के। प्राइमरी के बच्चे की दाढ़ी होती है क्या? घमंडी कहीं के। अभी शेव करता हूँ तेरी। इधर आ, अभी शेव करता हूँ तेरी। धीरे धीरे। तू पीछे क्यों जा रहा है? इधर आ। काट से। वाकायामा, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम हमारे टीचर नहीं हो। तुम सिर्फ कपड़ों से बने एक पुतले हो। शिक 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 शिक। यानागिदा सर, आप ये क्या कर रहे हैं? जाइए, आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। प्लीज इसी वक्त उनके ऑफिस में जाइए। प्रिंसिपल, पता नहीं इसे और क्या चाहिए। शायद मुझे बोनस मिलने वाला है। तुम ठीक तो हो ना वाकायामा कुन? क्या ये दाढ़ी है? हाँ, ये क्या है? शायद ये यानागिदा सर का अंगूठा है। अरे लेकिन ये तो कपड़ा है। मुझे यकीन है कि वो नकली है। यानागिदा सर प्रिंसिपल के ऑफिस में पागल हो गए थे और वो वहां से कहीं भाग गए हैं। पर फिर भी सोगा मैम अभी तक यहाँ पहुंची नहीं है। अभी रात होने वाली है। क्या उन्होंने तुमसे वादा किया था? वो जरूर आएंगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो अपार्टमेंट के सामने मिलेंगी। क्या ये वही है?
सोगा मैम भी यानागिदा की तरह कपड़े में बदल गई है। तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। गोता मुझे पता है इन सब के पीछे सोइची का हाथ है। वो देखो, लगता है कोई तो आ रहा है। ये तो सोइची है। अब हम क्या करें? वहां जाकर देखते हैं। मैं यहीं रहकर नजर रखता हूँ। जरा सुनो। ये कहना मुश्किल है कि हाँ? वो क्या है? वहां कोई है। एक और पुतला। ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा है। मैं समझ गया, जरूर वो नकली सोइची ने पपेट बनाए होंगे। उसने असली टीचर के बदले इन्हें रख दिया। अब अगली बारी मेरी। चलो इसे खत्म करते हैं। नहीं, रुक जाओ। हमें इस चीज के चलने का इंतजार करना चाहिए। इससे हमें पता चल सकता है कि यानागिदा सर और सोगा मैम के साथ आखिर हुआ क्या था। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मुझे कुछ भी नहीं होगा। हमें घर वापस चलना चाहिए। अगर ये चीज आपे से बाहर हो गई तो तुम्हें इसे संभालना होगा, काउता। बाहर तो काफी शोर शराबा हो रहा है। हाँ? ये तो मुझसे पंगा मत लेना। वाकायामा, जल्दी चलो। ठीक है। आज से तुम वाकायामा कोसेत्सु हो। तुम बिना कपड़ों के स्कूल जाओगे और मैदान के चारों ओर 100 चक्कर लगाओगे। तुम्हें मेरी पैंट उतारने की यही सजा मिलनी चाहिए। सोइची, तुम्हें इस वक्त स्कूल में होना चाहिए। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम उस डॉल के साथ क्या कर रहे हो? हाँ, बताओ मुझे सोइची। बाय बाय। ए, रुको। हाँ? ये क्या है? हाँ? ये सब क्या हो रहा है? हाँ? ये हुई ना बात। अब आएगा मजा। हाँ? हे सोइची, चलो कील वाला खेल खेलते हैं। ओ, आप हैं यानागिदा सर। माफ कीजिए, इस वक्त मैं वाकायामा के साथ खेल रहा हूँ। मुझसे पंगा मत लेना। क्या हुआ वाकायामा? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं छोड़ूंगी मैं। मुझे लगता है वो पपेट जो हमने देखा था वो मेरी सारी एनर्जी पूरी तरह से खींच रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? ये आवाज बदमाश नहीं क्या? कल तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। दाढ़ी वाले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बचा सकते हो तो बचाओ खुद को। एक और पपेट। ये कौन है? रुक जाओ। कल तुमने ही मेरा चेहरा जला दिया था ना। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रुक जाओ सोइची, रुक जाओ। हे, रुक जाओ। कहाँ भाग रहे हो? मैंने पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो, जाने दो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। ये सही नहीं है। छोड़ो। और इस तरह से हमारे सेकेंड सेमेस्टर की अजीब सी शुरुआत खत्म हो गई। उसी दिन सोगा मैम अपने अपार्टमेंट से गिरी हुई मिली।
और यानागिदा सर पार्क में बॉनफायर को घूरते हुए मिले। उन दोनों की जान बच गई। अब मैं अच्छा महसूस कर रहा था और मेरी दाढ़ी भी निकल गई थी। और सोइची, आप खुद ही देख लो। स्कूल की सभी लड़कियां ओत्सुका-कुन की दीवानी हैं। सभी उसकी दोस्त बनना चाहती हैं। बाकी की लड़कियां मुझे अवॉइड करती हैं, फिर भी मैं खुश हूँ। पर पिछले हफ्ते ओत्सुका-कुन को हुए पेट दर्द की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और अब क्या कमाल की आइडिया है। ये देखो, मेरे दांत नुकीले हैं। हे, तो तुम क्या कह रही थी, मुझे भी बताओ। उसने तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हे सुनो सोइची, क्या ये सच है कि तुम न्यूज़पेपर बांटते हो? ऐसा नहीं हो सकता। क्या कहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ये सब क्या है? किसने कहा तुमसे कि मैं न्यूज़पेपर बांटता हूँ? हाँ? क्या ये सच है? तुमने सुना क्या? सोइची ने पिंच हिटर बनकर बड़ों की बेसबॉल टीम ज्वाइन किया और टीम को जिताया भी। हे सुनो, मैंने सुना है कल सोइची कुन ने एक बूढ़ी औरत की रास्ता पार करने में मदद की। सुनो सुनो, एक बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। क्या कहा? खबर? कैसे खबर? खबर सुनकर तुम पागल हो जाओगी। हाँ? स्मॉग्स का कगावा कंतारू सुइची कुन का कजिन है। क्यों, है ना कमाल की खबर? हाँ, ऑटोग्राफ चाहिए। देखो प्लीज मना मत करना। सही कहा। प्लीज तुम्हारे कजिन से हमारे लिए ऑटोग्राफ लेकर आओ ना। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें ये कैसे पता चला? हाँ, मैं केंतारो की इस बात को राज ही रखना चाहता था। चलो कोई नहीं, तुम कहते हो तो मैं कर लूँगा। हाँ? मैं तुम्हारे लिए ऑटोग्राफ लेकर आऊँगा। I love you, सुइची कुन, तुम बहुत अच्छे हो। क्या वो सब सच में मुझे पसंद करते हैं? वो लोग तो तुरंत अपना रंग बदलते हैं। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मैं उनसे कहूँगा कि मैं सिर्फ एक ही ऑटोग्राफ ले पाया और उन्हें आपस में लड़ने के लिए मजबूर कर दूंगा। अब मैं क्या करूं? मैं उसके लिए फूल तो लेकर आई हूं, पर उसने मेरा मजाक उड़ाया तो क्या होगा? ठीक है, मैं अब अंदर जाती हूँ। हाय, क्या मैं अंदर आऊं? अरे साकियामा मिदोरी, तुम मुझे देखने आई हो? ओत्सुका-कुन। मिदोरी-सान, मादोका-सान, तुम भी आई हो? मैं बस यहीं से गुजर रही थी तो। देखो, तुम दोनों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। कल रात जितना दर्द तो नहीं हो रहा है, अब पहले से काफी बेहतर है। जल्द ही मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा। अच्छी बात है। क्या तुम्हें एक बात पता है? कल सोइची ने एक बच्चे की जान बचा ली, वरना वो बच्चा चलती कार से कुचल जाता। हाँ? प्रिंसिपल सर उसकी ये बहादुरी से बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। सोइची कुन स्कूल का हीरो बन गया था, लेकिन मेरे दिमाग से मादोका-सान का ख्याल जा ही नहीं रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो ओत्सुका-कुन को पसंद करने लगी है। मैंने सुना है कि क्लास 6-1 की साकियामा मिडोरी है ना, वो सुइची को पसंद करती है। पता है, मैंने खुद सुना है कि क्लास 6-1 की साकियामा मिडोरी सोइची को पसंद करती है। क्लास 6-1 की साकियामा मिडोरी सोइची से बहुत प्यार करती है। प्यार 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 प्यार। हे दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है। साकियामा और सोइची ये दोनों कपल बन गए हैं। सच में? एक हीरो और एक हीरोइन, ये तो एक परफेक्ट कपल है। बस हुआ, चुप हो जाओ सब लोग। ये सब कुछ झूठ है। तुम सब सुन लो, सोइची ने खुद ही वो सारी अफवाहें फैलाई हैं। मैंने उसे स्कूल के पीछे कुछ लड़कियों से धीमी आवाज में बात करते हुए सुना था। वो यही बकवास कर रहा था।
मुझे पूरा यकीन है कि खुद के बारे में वो सारी अच्छी बातें भी इसी ने फैलाई होंगी। बाप रे, क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? नुकीले दांत। क्या कहा? उसने जो कहा क्या वो सच है? बताओ। क्या कहा? तुम कगावा कंतारू के कजन नहीं हो? बताओ तो क्या तुमने हम सबसे झूठ कहा? लोगों के बारे में झूठी कहानियां बनाना अच्छा नहीं होता। मैं उसका ऑटोग्राफ लेकर आया हूँ। ये देखो। ये राइटिंग तो अजीब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये उस मैगजीन में दिए हुए ऑटोग्राफ के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है। मुझे तो लगता है उस कागावा कंतारू से इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होगा। वो देखो, सोइची कहीं जा रहा है। वो भाग रहा है। उसके कुछ ही दिन बाद हमारी क्लास में कुछ ऐसा हुआ। ब्लैक बोर्ड पर एक अजीब सी डरावनी फोटो लगी हुई थी। अब ये क्या है? लगता है इसे किसी मैगजीन से काटा गया है। इसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ ये क्या है। क्या हुआ है तुम्हें? आखिर तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? ये फोटो मेरी मॉम की लाई हुई फैशन मैगजीन में थी। क्या मजाक कर रही हो? कोई भी फैशन मॉडल इतनी डरावनी कभी नहीं हो सकती है। ये एक लिपस्टिक की एड है ना? ये एक मशहूर फैशन मॉडल है। इसे देखने के बाद मेरी बहन एक हफ्ते तक सोती रही। चलो जल्दी से इसे फाड़ दो। कुछ दिनों बाद बहुत ही अजीब सी अफवाहें सुनने में आने लगी। 3rd 4th क्लास के कुछ बच्चे स्कूल से घर जा रहे थे, तब उन्हें वो दिखी। वहाँ बहुत अंधेरा था, इसलिए वो उसे ठीक से नहीं देख पाए। लेकिन उन्होंने कहा कि वो औरत बहुत लंबी थी। वो बिना कुछ बोले उस अंधेरे में सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। जब वो दूसरे रास्ते से जाने के लिए पीछे मुड़े तो वो बात करने लगी। हाँ? क्या कहा उसने? उसने कहा, क्या मैं खूबसूरत हूँ? उनकी आंखें अंधेरे में भी चमकने लगी और फाइनली वो उसे ठीक से देख पाए। और उसका चेहरा, वो डर के मारे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस औरत ने उनका पीछा किया। उस औरत के बाल उड़ रहे थे, वो तेजी से भाग रही थी। वो चिल्लाने लगी, मैं तुम्हें पकड़कर खा लूंगी। उन रूमर्स में जो औरत है वो उस फोटोग्राफ में मौजूद औरत जैसी दिखती है। उस फोटोग्राफ वाली औरत जैसी? अरे मैं उस फोटोग्राफ की बात कर रहा हूँ जो ब्लैक बोर्ड पर चिपक गई थी। हाँ? क्या कहा? सच में वो डरावनी औरत? मुझे लगता है वो सच में एक मॉडल है। किसी ने कहा कि वो शहर के बाहर मेडन एबिस के दलदल में जा रही है। पर क्यों? कहते हैं उस दलदल में जाने से आप खूबसूरत हो जाते हो। ये तो सबको पता है। लगता है तुम लोग इन अजीबोगरीब फैलने वाली रूमर से काफी परेशान हो। उन बातों में जरा सी भी सच्चाई नहीं है। प्लीज इन रूमर्स पे ज्यादा ध्यान मत दो। वैसे मेरे पास तुम लोगों के लिए खुशखबरी है। बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद ओत्सुका-कुन हम सब के बीच में वापस आ गया है। आप सबका शुक्रिया। जल्दी यहाँ पर पास करो यार। अरे क्या कर रहे हो तुम? ओत्सुका-कुन के वापस आने से देखो ना स्कूल में कितनी रौनक आ गई है। हाँ सही कह रही हो। सच कहूँ तो अब मुझे उन राक्षसों की भी परवाह नहीं रही। वैसे एक बात बताओ, तुमने मादोका सांग के बारे में सुना क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? मैंने किसी से सुना कि वो मेडन एबिस की दलदल में नहाने जाती है। कहते हैं उसमें नहाने से तुम खूबसूरत बन जाते हो। जरा उसे देखो, कितनी खूबसूरत लग रही है। वो काफी वक्त से वहाँ खड़ी है। क्या तुम्हें पता है वो ओत्सुका-कुन को पागलों की तरह क्यों देख रही है? अब तुम क्या करोगी मिदोरी? अगर कुछ नहीं किया तो वो ओत्सुका-कुन को तुमसे छीन लेगी। मुझे ये पसंद नहीं, लेकिन मुझे ये करना ही होगा, तभी जाकर मैं खूबसूरत बन पाऊंगी। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। सोइची-कुन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था।
तुम्हारे बारे में मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। तुम सीधे इस दलदल में चली गई। सड़क पर घूमने वाले मॉन्स्टर से लेकर तानियामा मादोका के दलदल में जाने वाली बात, ये सारी की सारी अफवाहें मैंने ही फैलाई थी। उस मैगजीन के फोटो ने तो कमाल ही कर दिया था। खचा खचा खचा। रुक जाओ, मेरी तस्वीरें खींचना बंद करो प्लीज। नहीं, अब नहीं रुकूंगा मैं पूरे स्कूल को बताऊंगा कि तुम इस दलदल में नहाने के लिए कैसे आ गई। मुझे शर्मिंदा करने की यही सजा है। ये सब बंद करो, बदतमीज कहीं के। नहीं। अरे ये क्या है? ये पंछियों का झुंड एक साथ क्यों उड़ा होगा? सुनो लड़के, तुम्हें यहाँ आकर मेरी फोटो खींचने की इजाजत किसने दी? हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? किसने बताया तुम्हें? किसी पब्लिशर ने तुम्हें यहाँ भेजा है क्या? आखिर मैं तो एक प्रोफेशनल मॉडल हूँ ना। क्या तुम्हें पता है कि मेरी इजाजत के बिना जो मेरी फोटो खींचता है उनके साथ क्या होता है? ठीक है, मैं बताती हूँ तुम्हें, मजा आएगा। तुम बहुत नर्म और लजीज लग रहे हो मुझे। वो इत्तेफाक काफी भयानक था। वो मॉडल सच में शहर में ही थी। सोइची कुन के साथ क्या हुआ होगा? कितनी डरावनी खूबसूरत औरत है।